हमने विश्वासियों की बातचीत करी, हमने अविश्वासी की बातचीत करी। अब एक और है जो बनावटी विश्वासी है। हालेलुया, एक जयकारा हो जाए, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। जी हां, ये जो बनावटी तीसरा वाला, इसको कहते हैं बनावटी विश्वासी। ये चर्च छोड़ के नहीं जाता। ये चर्च अपनी मर्जी से नहीं छोड़ता है। वो एक अलग बात है कि कोई बात हो जाए तो आप ही उसे मना करें, लेकिन ये विश्वासी, जो ये बनावटी विश्वासी, ये चर्च नहीं छोड़ता। ये मंडली के साथ रहता है और ये सबसे खतरनाक है। भक्त के जैसा व्यवहार करेगा, हाँ, बहुत आपसे तरीके से बातचीत करेंगे, गले मिलेंगे तो ऐसे मिलेंगे कि इनसे बढ़िया तो कोई पूरे भारत में नहीं होगा। बोले हालेलुया। ये बनावटी विश्वासी है, ये मंडली को नहीं छोड़ता, ये बना रहता है। इसका कुछ मकसद होता है बने रहने में, इसमें कुछ चल रहा होता है उसके दिमाग में। जी हां, बोले हालेलुया। ये चर्च को नहीं छोड़ता, नंबर पहला, बोले हालेलुया। हाँ, और इसका व्यवहार कैसा होता है? भक्त के समान। कैसा होता है? भक्त के समान होता है इसका व्यवहार। हाँ, और ये क्या चाहता है? मैं किसी भी तरीके से चर्च का भाग बनूं। चर्च के भाग का मतलब है कोई ना कोई ऐसी मुझे सेवकाई मिल जाए कि बस थोड़ा सा मेरा भी बोले हालेलुया। ये कोई ना कोई पद पाना चाहता है। सीधी भाषा में ऐसे सुन लो, इसे कुछ पद चाहिए। बोले हालेलुया। ये चर्च का भाग बन जाता है और ये कोई पद चाहता है। और यहूदा खजांची था, हाँ। यहूदा क्या था? खजांची था। पद भी उसको कितना बढ़िया दिया खुदा ने, या उसने लिया। बोले हालेलुया। जी हाँ, वो आपको पता है, नंबर पहला मैंने आपको समझाया था कि वो बनावटी विश्वासी जो होता है वो बहुत भक्त के समान व्यवहार करता है और वो चर्च को छोड़ के नहीं जाता, वो बना रहता है, नंबर पहला। दूसरा नंबर, वो चर्च का भाग बनता है और चाहता है कि मुझे कोई पद मिले, और यहूदा खजांची था। बोले हालेलुया। जी हां, नंबर तीसरा, इस यहूदा को प्रभु यीशु मसीह शुरू से जानते थे। बोले हालेलुया। कब से जानते थे? जी हां, यहूदा को यीशु मसीह शुरू से जानते थे कि ये मुझे पकड़वाएगा। जरा सोच के देखो, यीशु ने इसको कैसे झेला होगा। आपको पता लगे और आप सब कुछ जानते हो कि ये आदमी मेरी हत्या करवाएगा, और आपके साथ खाता हो, सोता हो, रहता हो। सोचिए आप कैसे दिन गुजारे होंगे खुदावंद यीशु मसीह ने, जब उसको देखते होंगे कि ये एक दिन मुझे पकड़वाएगा और ये मुझे 30 चांदी के सिक्कों में बेच देगा। लेकिन फिर भी वो साथ में था, खाना खाता था, दुआ करता था, प्रार्थनाओं पर जाता था, प्रचार पर जाता था, सब काम करता था वो। बोले हालेलुया।
कैसे झेला होगा यीशु मसीह ने। मेरी बहन मेरे भाई, बहुत मुश्किल है ये। आपको पता है कि यीशु मसीह जानते थे? मैं आयतें लिखी हैं, पढ़वा नहीं रहा आपको। अगर आप लिखना चाहें तो यूहन्ना 6 अध्याय उसका 70 से 71 2 आयत पढ़ लेना, आपको मिलेगा। यूहन्ना 13 अध्याय 10-11 आयत को पढ़ेंगे, आपको मिलेगा। बोलिए हालेलुया। वो अपने पकड़वाने वाले को जानते थे, लेकिन फिर भी वो साथ में था। आप बताओ, तुम्हें पता लगे ये आदमी मेरा कत्ल कराएगा, क्या आप उसके साथ रहेंगे? या तो आप कहेंगे कि इसी को हटाओ या फिर अलग हो जाओ। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का कितना बड़ा हौसला कहें, क्या कहें इसको, हम तो समझ नहीं पा रहे। बस खुदा ही जाने वो कैसे रखे रहते थे इसको। नबी बता रहे हैं कि किस तरीके से यीशु मसीह रहते होंगे, कैसे झेलते होंगे इसको, कि वो कत्ल करने वाला सामने ही बैठा है और एक दिन ये खत्म करेगा कहानी मेरी। बोले हालेलुया। मेरी बहन मेरे भाई, चौथा, जब आप पूछेंगे उससे विश्वास के बारे में, तो वो कहता है कि मैं सब पर विश्वास करता हूं। हो सके तो चुने हुए भी मैं करता हूं सब पर विश्वास। चर्च में ऐसे तमाम आए जिन्होंने हजारों बार नबी को नबी अंगीकार किया, लेकिन आज नबी नबी नहीं है। हजारों बार प्रकाश 17 पर आमीन किया, बड़ी वेश्या उसकी बेटियों पर, आज उसी में ठुमके लग रहे हैं। बोले हालेलुया। और जिस खुदावंत को खुदा कहने वाला, इसी ने एक दिन उसे पकड़वाया। एक समय अंगीकार, दूसरे समय इनकार। ये इस आत्मा की पहचान देखिए। तमाम अंगीकार करने वाले आज इनकार करते हैं इस मैसेज का, इस नबी का। बोले हालेलुया। और एक समय पर उसने भी इनकार कर दिया था। बोले हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ये जानते थे खुदावन, मेरी बहन मेरे भाई, इसको। और ये विश्वासी कहता है अपने आप को, हां मैं विश्वास करता हूं। बोले हालेलुया। सोचिएगा आप। पांचवा, इनमें अच्छे डिग्रीधारी बता रहे नबी, इनमें अच्छे डिग्रीधारी होते हैं, पढ़े लिखे भी होते हैं, पैसे वाले भी होते हैं। ये नबी बता रहे हैं। बनावटी विश्वासी में ऐसे लोग बहुत हैं। बोले हालेलुया। छठा, इसने 30 चांदी के सिक्कों में खुदावंत का सौदा किया। यहूदा, इधर आओ, हमने सुना है कि भाई हम तुम्हें देखते हैं कि तुम्हारी एक मंडली है, तुम्हारा गुरु है। हाँ यार, एक बात बताना चाहते हैं तुम्हें, कुछ हमारी सुनो तो। तुम अपने गुरु को हमारे हाथ में कर दो और जो मांगोगे हम देंगे आपको। यहूदा सुन रहा है। और वो क्या था? खजांची था, दूसरा चोर। अब वो आदत जाए कहां? पहले से ही अंदर खराब है ना मामला।
भाई अविश्वासी तो अविश्वासी होता है, वो अंदर से ही खराब है। जब 30 चांदी के सिक्के खनखनाते हुए उसके कानों में सुनाई दिए, अब यहूदा ने कुछ सोचना शुरू किया कि कैसे क्या करूंगा मैं। उन्होंने कहा कि देख लो, सोच लो, पूरे 30 चांदी के सिक्के मिलेंगे तुम्हें, क्योंकि तुम रहते हो, वो तुम्हारे गुरु है, और ये तो तुम्हें मालूम ही है कि उसका क्या मामला है। उसने कहा ठीक है, मेरा इनाम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 चांदी के सिक्के यहूदा ये तुम्हारे। खनखनाती हुई दौलत उसके हाथों में आई। अब कौन गुरु और कैसा गुरु? अब उसके सामने वो पैसा है, चूंकि अब वो पैसा हाथ में पकड़ चुका है, मरवाने के लिए, पकड़वाने के लिए। बोलिए हालेलुया। ये तो तय है कि मनुष्य का पुत्र पकड़वा जाए, मारा जाए, हाय उस पर जिसके द्वारा यह किया जाए। ये तो तय है, लेकिन हाय उस पर। बोले हालेलुया। 30 चांदी के सिक्के खनखनाते हुए उसके हाथों में आए, और तभी से वो बस सीक्रेट तरीके से सोचने लगा, विचार करने लगा, मौका देखने लगा। और एक दिन क्या होता है मेरी बहन मेरे भाई, उन मारने वाले, पकड़ने वाले को साथ लेके यहूदा आगे आगे चलता है। बोले हालेलुया। यहूदा आगे आगे चलता है, लेकिन खुदावंद का भी धन्यवाद हो, यीशु मसीह भी आगे आगे चलते हैं। बोले हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और दोनों की मुलाकात होती है, और खुदावंद को मालूम था कि ये एक दिन मुझे पकड़वाएगा। मेरी बहन मेरे भाई, पास आते ही खुदावंद यीशु मसीह बोल पड़े, यहूदा क्या तू मनुष्य के पुत्र को चुम्बन लेके पकड़वाना चाहता है? बोले हालेलुया। वो पहले से ही जानते थे, मेरी बहन मेरे भाई, ये एक दिन मुझे पकड़वाएगा। बोले हालेलुया। ये यहूदा के कारनामे हैं कि वो अपने भाइयों के विरोध में आता है, खुदावंद के विरोध में आता है, सेवक के विरोध में आता है। आमीन हालेलुया। मेरी बहन मेरे भाई, ये 3 प्रकार के विश्वासी अभी मैंने आपको बताए। अब आप सोचें कि आप कौन सी लाइन में आते हैं, कौन सी कैटेगरी में आप आते हैं। बोले हालेलुया। अब आपको सोचना पड़ेगा कि मैं कौन सा बिलीवर हूं। अपनी पहचान करिए। बोले हालेलुया। अब मुझे और आपको सोचना पड़ेगा कि मेरी सोच क्या है, मेरी समझ क्या है। मैं विश्वासी हूं या अविश्वासी हूं, या फिर बनावटी विश्वासी हूं।